जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के विद अंजलि IQ में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज भौतिक भूगोल के लास्ट पार्ट को कवर करते हैं। अगले पार्ट में हम भौतिक भूगोल के भारतीय भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया, जिसमें कि वो गारो खासी जयंतिया है जिसमें कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होती है? तो समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल का विस्तार क्षोभ सीमा के ऊपर डैश तक होता है? ऑप्शन नंबर 2, 50 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन 1, यह संताप मंडल में पाए जाते हैं, तो सही है। कथन 2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। और कथन नंबर 3, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, तो ये भी सही है। कथन नंबर 4, ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, तो ये गलत है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूमंडलीय पवन के संचलन का पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, स्थलजात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों के जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाद्वीपीय शेल्फ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गार्ज कौन सी है? तो काली गंडक गार्ज है, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जिसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ करता है। तो लाल सागर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला क्या कहा जाता है? तो द्वीप समूह कहा जाता है पानी में बिखरे हुए द्वीपों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेब्राडोर धारा ठंडी महासागरीय धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, अलगुहास और अलास्का ये सब गर्म जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में 2 बार समुद्र में पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटेक मिट्टी का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थर्मल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलीय चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महासागरीय द्रोणियों में मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंभीर सागरीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर से। ये जो है ज्वालामुखी और भूकंप के कारण निर्मित होता है रिंग ऑफ फायर। 75% ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं, लगभग 450 है ज्वालामुखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो 97%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर हिंद महासागर का उत्तरी पश्चिम भाग है जो लगभग 14,91,000 मील स्क्वायर के कुल क्षेत्रफल में फैला है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा शेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 70 करोड़ 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गहरे समुद्र के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और स्वीट की मदद से समुद्र से अलग होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के डैश ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर 2, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और एक केंद्रीय गत से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाद्वीपीय शेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा के बीच डैश दिन का अंतराल होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 दिन का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से डैश होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना एक ऐसा महासागर के बारे में लिखती है जो ऊपरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया समुद्री तल बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा
मध्य महासागरीय कटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 डिग्री या उससे भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्तन एवं दहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिग्नाइट, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित कृषि, जिसमें पशु भी पाले जाते हैं और कुछ खेती भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्पीसीज जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित विवरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार की पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीव भार बायोमास पिरामिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का जीव भार बायोमास पिरामिड होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सभी गुण तथा लक्षण जो जंतु को उसके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं डैश की प्रक्रिया का परिणाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं डैश कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पनपाती वन बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी में डैश को जीव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैव भार उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर विवरण को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, स्तर विन्यास कहा जाता है। स्तर विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सतत विकास लक्ष्य SDG का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना, जंगलों का अस्थायी प्रबंध करना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना और भूक्षरण को रोकना और जैव विविधता की हानि को रोकना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, SDG 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र के
परितंत्र में रहने वाले जीवधारियों की प्रजाति की वह अधिकतम जनसंख्या का क्या कहलाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन शोधन प्रदान कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वहन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीतोष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समपारिस्थितिकी को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारिस्थितिकी की एक शाखा जो पारिस्थितिक समुदायों की संरचना, विकास और विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईपी ओडुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। ए, वनीकरण में बाढ़ को रोका जा सकता है, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो सही है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ए बी दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जीवित जीवों के क्षेत्र को पर्यावरण के साथ उसके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव मंडल, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल खाद्य श्रृंखला के उत्पादन की पोषी स्तर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्थिरता और सभी जीवन रूपों, मानव, पशु और उत्पादकों के निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन के रख रखाव को संतुलित करने के उद्देश्य से 1988 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय वन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल जीवशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश N और S नॉर्थ एंड साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन का दाव वाले क्षेत्रों के ध्रुवों की ओर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पनपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के किस उपखंड को कभी कभी प्रजाति पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह शरीर क्रियात्मक पारिस्थितिकी से भी जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सौ पारिस्थितिकी
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महीन कणों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनुमयी प्राकृतिक आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चट्टान का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का टाइट हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्सी का स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्कीपिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।